आज कलम उठाई तो समझ नहीं आया कि क्या लिखूं, क्योंकि आज बात माँ की थी और शब्दों में तो उस फरिश्ते को हम बांध ही नहीं सकते ना। फिर भी ठीक ठीक याद है मुझे वो दिन। बहुत गर्मी थी, चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी, मानो सूरज भी अपना बदला ले रहा हो। शाम को जब हम घर लौटे तो भैया और मैं एक दूसरे से तनक लहजे में बोल रहे थे, कूलर के सामने से हट। वो भी ऐसे ही बोल रहा था, तू हट, बहुत गर्मी है, मैं बैठूंगा। हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। एकदम से एक तेज आवाज आई और माहौल एकदम शांत था। आवाज पापा की थी, चुप हो जाओ वरना एक एक थप्पड़ खाओगे, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तंग करके रख रखा है। अब घर के शांत माहौल में रसोई से वो आई, जी हाँ, माँ आई, दोनों हाथों में खाना लिए और पूरे कपड़े और पूरी माँ पसीने में तरबतर। हम सबको खाना देकर वापस रसोई में चली गई। याद है मुझे उस दिन खाने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो किचन में ही हल्का फुल्का खाकर किचन की साफ सफाई में लगी थी माँ। जब साफ सफाई कर कमरे में लौटी तो हम सब एक गहरी नींद में थे। मैं तो भूल गई थी, पर उन्होंने किचन से मेरी आवाज सुन ली थी कि आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। रसोई से लौटी तो नींद उनकी आंखों में भी बहुत थी, पर क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था तो वो मेरे पैरों को दबाने लग गई। मुझे सुकून मिल रहा था, पर मुझे होश भी नहीं था कि कोई मेरे पैरों को दबा रहा है। दबाकर जैसे ही वो सोने गई वैसे ही बत्ती चली गई। उन्हें नींद इतनी आ रही थी कि वो इतनी गर्मी में भी बिना पंखे बिना कूलर के सो सकती थी, पर फिर भी वो नहीं सोई ताकि हम नींद से ना जगे। खुद पसीने में भीगी माँ भैया और मुझे पूरी रात पंखा करती रही। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जी नहीं, वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि वो सो नहीं पाई थी या उनकी नींद नहीं पूरी हुई थी, बल्कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि लाइट जाने की वजह से हम बेचैन थे। पर ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी उनके लिए रात भर जागना, दिन भर पसीने में भीगकर भी काम करना, सबकी बातें हंसकर सुन लेना, जिंदगी भर सब कुछ संभालना, सहेजना और हंसते हंसते बच्चों पर कुर्बान कर देना कोई बड़ी बात थोड़ी है उसके लिए। वो तो माँ है ना, एक फरिश्ता। सबको कहते सुना है मैंने कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए माँ को बना दिया उसने। पर सच्चाई तो ये है कि उसको भी तो माँ ने ही बनाया है। हाँ, पर एक बात जरूर है, माँ को समझ पाना हमारी समझ से तो बहुत परे है। बच्चे के गुम हो जाने पर भी बहुत रोती है वो। बचपन में जब मैं कभी कभी गुम हो जाया करती थी तो वो बहुत रोती थी, पर जानते हैं, जैसे ही मैं मिलती थी वैसे ही घर तबीयत से धोती थी। सच में माँ को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फरिश्ता है। आज और हमेशा बस एक ही दुआ है रब से मेरी, दुनिया की हर खुशी से हर माँ की झोली भर दे। आई लव यू माँ।